स्पैन है ना, लीनियर स्पैन होता है। सो LU इज द लीनियर स्पैन ऑफ U, और U क्या है आपका, सबसेट है Rn का। अब पूछ क्या रहा है, फॉर एनी टू सबसेट्स T एंड S ऑफ Rn विच, सारे ऑप्शन दे रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू। फिर से एक ही कोई होगा जो नॉट ट्रू होगा। तो अगर आप एक एग्जांपल ढूंढ लेते, एक कोई ऑप्शन नॉट ट्रू, बाकी 3 ट्रू स्टेटमेंट होगा, एक कोई स्टेटमेंट नॉट ट्रू होगा। देखिए, तो ये तो डबल लीनियर स्पैन लगाने से कोई फायदा होता है? लीनियर स्पैन सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, तो ये तो ऐसे ही ट्रू है, तो आई थिंक थ्योरम है। डबल लीनियर स्पैन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। डबल लीनियर, एक बार लीनियर स्पैन लो, डबल लो, बात बराबर। ये तो ऐसे ही ट्रू है, थ्योरम है। ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट्स ऐसे। तो कह रहा है टी अगर प्रॉपर सबसेट है एस का, तो लीनियर स्पैन ऑफ टी इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ एल एस। जरूरी तो नहीं है, ये बहुत ईजी सा एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे आप। अभी के लिए मैं बात करूं, चलो यहां पे ले लेते हैं 1 1, ठीक, और एस ले लेते हैं 1 1 2 2। बताइए दोनों का लीनियर स्पैन सेम होगा डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो टी प्रॉपर सबसेट है एस का, राइट, जैसा इसने कहा था। तो लीनियर स्पैन ऑफ टी निकालेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ टी, तो ये होगा सी कॉमा सी, है ना, एक ही वेक्टर ये होगा। और अगर लीनियर स्पैन ऑफ आप एस निकालेंगे, वो भी सेम ही आएगा, सी कॉमा सी। तो दोनों इक्वल हो गया, तो प्रॉपर सबसेट तो नहीं आया, प्रॉपर सबसेट में इक्वल अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। और फॉल्स है तो यही करेक्ट ऑप्शन है। तो बाकी 3 ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में। अगर आपने एक ऑप्शन को श्योरली फॉल्स दिखा दिया, मतलब एक काउंटर एग्जाम्पल लेना है फॉल्स कहने के लिए, तो मुझे पता चल गया पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है, तो बाकी मतलब एग्जाम में देखने के इतना टाइम अगर है तो करो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें एक ही फॉल्स सुनना है, एक ही ऑप्शन कोई फॉल्स होगा। पहला ही फॉल्स निकला है इस एग्जाम्पल से, तो बाकी ऑप्शन ट्रू ही होगा, तो बाकी स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है, फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा हूं, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी स्टेटमेंट ट्रू होगा। सो इसलिए ये ट्रू ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे नॉट ट्रू चुनना था। बाकी आप चेक कर लीजिए अपना, ये है। सी कैसे ट्रू है सर? देखिए क्या लिखा है, लीनियर स्पैन ऑफ टी यूनियन एस इज यू प्लस वी, जहां पे यू लीनियर स्पैन है टी में, वी लीनियर स्पैन है एस में। तो इसको प्रूफ लिखना पड़ेगा उसके लिए कि लीनियर स्पैन की क्या डेफिनेशन जानते हैं आप। लीनियर स्पैन ऑफ टी यूनियन एस क्या मतलब है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ना, टी यूनियन एस का। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या लिखा हुआ है, एल टी प्लस एल एस, डायरेक्ट सम टाइप का लिखा है क्या? ये थ्योरम होगा, ये कोई थ्योरम जिसका प्रूफ देखना पड़ेगा आपको। लीनियर स्पैन का जो है ना, ये कोई थ्योरम है। टी एस जो है डायरेक्ट सम में है क्या? टी इंटरसेक्शन यहाँ पे 0 है। कहाँ पे 0 है? क्योंकि अगर एल टी यूनियन एस, एल टी प्लस एल एस आ रहा है, इसका मतलब कि एल टी इंटरसेक्शन एस 0 है, मतलब एम्प्टी सेट है। एंड टी यूनियन एस जो है पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। 0 स्पेस होगा, मतलब अगर होगा भी तो, क्योंकि वेक्टर स्पेस जो भी होते हैं, लीनियर स्पैन हमेशा एक वेक्टर स्पेस होता है ना, सब स्पेस। तो हाँ, तो जो भी होगा लीनियर स्पैन ऑफ टी इंटरसेक्शन लीनियर स्पैन ऑफ एस, ये 0 स्पेस होगा। तो अगर ऐसा है तो ये डायरेक्ट सम हो जाएगा। हाँ, मतलब ये थ्योरम है, आप देखेंगे किसी बुक में थ्योरम मिल जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ टी यूनियन एस इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ टी प्लस एस, और वहां पे प्रूफ देखना पड़ेगा। ये है, तो सिंपल थ्योरम है ये, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यही चीज़ है कि सेट ऑफ यू भी जहाँ यू एल टी एल एस में है, इसका मतलब है कि ये जो सेट है ये इसका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टी यूनियन एस का लीनियर स्पैन इज इक्वल टू एल टी प्लस एल एस, लीनियर स्पैन ऑफ टी प्लस एस। इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, अभी तो मुझे याद नहीं है, तो बुक में देख सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन डी बता दीजिए। डी देखो ध्यान से, इसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा 3 वेक्टर है, इस तरीके से ऐसा हो रहा है, तो बताओ लीनियर स्पैन ऑफ। तो आप ट्राई करो ना, आप खुद भी कर लोगे, आप ट्राई करके नहीं आए हो, ये तो बहुत आसान सा है। सेम चीज आएगा। हाँ, क्योंकि एक दूसरे डिपेंडेंट हो गया ना, अल्फा बीटा गामा तो डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे।
तो अल्फा बीटा जो स्पेस जनरेट करेगा वही बीटा गामा जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा डिपेंडेंट है तीनों एक साथ। तो हम यहाँ चाहे तो बीटा को अल्फा गामा के टर्म में लिख सकते हैं, चाहे तो अल्फा को बीटा गामा के टर्म में लिख सकते हैं, ये चीज़ है। तो जैसे यहाँ गामा को हटा के मैं चाहूँ तो बीटा और अल्फा में लिख सकता हूँ, और ये वही जनरेट करेगा जो ये जनरेट करेगा। आप लिख के देखो ना, गामा को हटा के ये लिख दो तो उससे सिंपली आ जाएगा। सो अल्फा बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। सो गामा लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे।